हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मानस, आपका दोस्त, फिर एक बार परमेश्वर का वचन भजन संहिता 3 के साथ आपके सामने आया हूँ। और ये भजन संहिता परमेश्वर के महान दास दाऊद के द्वारा लिखा गया है। और जब समय के बारे में देखते हैं, लगभग BC 1000 के समय में ये भजन संहिता लिखा गया है। और ये भजन संहिता जब समय के बारे में देखते हैं कि अपना दाऊद का बेटा अबसलोम जब उसके जान के पीछे, उसको जान लेने के लिए उसके पीछे पड़ गया, तो उसी समय दाऊद ने अपना जान बचाते हुए अपने जंगल की ओर चला गया। और उसी समय परमेश्वर ने जब बचाया, किस प्रकार बचाया, इसको याद करते हुए परमेश्वर का दास इस भजन संहिता लिखा है। और जब देखते हैं, हम इस भजन संहिता को 3 भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहली बात तो उसने 1 और 2 आयत में परमेश्वर से अपना जो चिंता है ये व्यक्त कर रहा है। परमेश्वर से अपना जो समस्या है ये परमेश्वर को बता रहा है। दूसरे तरफ जब देखते हैं 3-4 वचन में लिखा हुआ है कि उसने जब समस्या के बीच में परमेश्वर को ऊपर उसने नज़र उठाया। और 5 से लेकर के 8 जो वचन है, इसमें परमेश्वर किस प्रकार उसको आशीषित करते हैं इसके बारे में लिखा गया है। तो हम जब देखते हैं पहले और दूसरा आयत में, उसने परमेश्वर के सामने अपना परेशानियों को रखता है, अपना टेंशन को रखता है। और उसने बोलता है, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वो जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। तो ये जो 1 और 2 वचन में इस प्रकार उसने अपना समस्या को परमेश्वर के सामने रखता है कि वो जिस समय से ये भजन संहिता लिख रहा था, उसी समय उसका बेटा, अपना जो प्यारा बेटा, उसके जान के पीछे पड़ गया था। उसने सिंहासन को पाने के लिए अपना पिता की हत्या करने के लिए सोच रहा था। और आज देखते हैं इस प्रकार के चीज़ भी होता है। उसी समय अबसलोम ने राजा बनूंगा करके सोच के उसने बहुत सारे लोगों को उकसाया और दाऊद के विरुद्ध में उसने उठा और दाऊद को मारने की कोशिश की। और उसी समय दाऊद ने जंगल की ओर चला गया। और उसने ये बोल रहे हैं कि मेरे चारों ओर बहुत सारे मेरे विरुद्ध है। मेरे प्यारों, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बच्चा परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। और ये बता रहा है कि मेरे प्राण के विरुद्ध रहने वाले ये सोच रहे हैं कि मेरे को बचाने के लिए परमेश्वर मेरे ओर से नहीं हो सकता, यही सोच रहे हैं। मेरे प्यारों, आज भी हमारे समय में, हमारे ज़िंदगी को हम जब तक देखते हैं कि हमारे चारों ओर बहुत सारे समस्या हो जाता है। दाऊद के नाई हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां आता है। हमारे व्यक्तिगत ज़िंदगी में की ओर देखें, हमारे पारिवारिक ज़िंदगी की ओर देखें, हमारे चारों ओर देखें, तो समस्या ही समस्या नज़र आ रहा है। आज के समय में हम जब देखते हैं से सारे दुनिया एक कोरोना के, आप जानते हैं कोविड-19 के वजह से सारे दुनिया आज हाहाकार मच रहा है। आज इसका कोई वैक्सीन नहीं निकल पाया और इसके कारण लोग अपने ज़िंदगी को बचाने के लिए घर के अंदर अपने आप को दबा के रखा है। सारे के सारे स्कूल, सारे इंस्टीट्यूशंस, सारे ऑर्गेनाइजेशन सब के सब बंद पड़ा हुआ है। मेरे प्यारों, चारों तरफ ये नज़र आ रहा है मौत ही मौत। हर लोग अपने आप को जब भी बाहर निकलते हैं यही सोच कर निकलते हैं, कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए। इसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को वो लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे कायदा कानून को वो लोग मानना पड़ रहा है। मेरे प्यारों, आज के इस समय में हमारे ज़िंदगी मुसीबत से भरा हुआ है। आज के समय में हमारे ज़िंदगी समस्याओं से भरा हुआ है। जिस तरह दाऊद ने अपना समस्या दिखा था। मेरे प्यारे, जब दूसरे भाग को देखते हैं, दाऊद क्या लिख रहे हैं, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वो अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है।
दाऊद के ज़िंदगी में समस्या आई। दूसरा भाग हम देख रहे हैं, दाऊद के ज़िंदगी में बहुत सारे परेशानियां आए, बहुत सारे कठिनाइयां का सामना करना पड़ा उसको, और उसके अपना ही बेटा जो है उसके जान के पीछे हाथ धो के पड़ गया। और उसी समय उसने किसकी ओर देखा? उसने परमेश्वर की ओर देखा। ये दूसरा जो भाग है, संकट के समय में, परेशानियों के समय में दाऊद किस प्रकार परमेश्वर की ओर देखता है। वचन में लिखा है, ना मैं अश्व से भरोसा करूंगा, ना मेरा धन दौलत से भरोसा करूंगा, लेकिन मैं तो यहोवा के ऊपर भरोसा करूंगा। मेरे प्यारो, दाऊद यहाँ परमेश्वर की ओर भरोसा किया है। उसने बोल रहा है, तू तो मेरे चारों मेरे ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला है। चाहे मेरे ज़िंदगी के में जितना भी परेशानियां आ जाए, चाहे मेरे ज़िंदगी में मेरे पुत्र मेरे जान के पीछे क्यों ना हाथ धो के पड़े, तो भी मैं ये विश्वास करता हूँ, मैं ये भरोसा करता हूँ कि तू जो मेरे चारों ओर मेरे ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला है। मैं जब भी दब जाऊं, उसी समय तू मुझे ऊंचा कर सकता है। जब भी मैं नीचे गिर जाऊं, तब मुझे उठा के चट्टान की ओर लेके मुझे वहाँ खड़ा कर सकता है। ये विश्वास दाऊद का है। हम चौथे वचन में देखते हैं, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वो अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। उसका एक भरोसा है परमेश्वर के ऊपर। जब भी प्रार्थना वो करता है, जब भी परेशानियां वो परमेश्वर के सामने रखता है, उसका एक भरोसा है, जो यहोवा परमेश्वर है उसको वो सुनता है। उसके ज़िंदगी में बहुत सारे जो गवाही है वो जानता है, और उसी समय वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है। मेरे प्यारो, आज हमारे ज़िंदगी में जो समस्याएं हैं, आज हमारे ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं, आज हमारे ज़िंदगी में जो मौत का जो भय है, आज हमारे ज़िंदगी में जो पारिवारिक समस्याएं हैं, व्यक्तिगत समस्याएं हैं, भविष्य का जो टेंशन है, जॉब नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, मेरा शादी नहीं होगा तो क्या करेंगे, मेरा पुत्र मुझे ना पूछे तो क्या करेंगे, इस सब प्रकार के बहुत सारे टेंशन हमारे ज़िंदगी में आता है। ऐसा लगता है कि सारे टेंशन, सारे समस्या हमें जकड़ ले गई, लेकिन उसी समय हमारा नजराना किस तरह है? सवाल ये उठता है कि हमारा नज़र किसकी ओर है? हम अगर परमेश्वर के दास और दासी हैं, बेटे और बेटियां हैं, तो हमारे नज़र परमेश्वर के दास दाऊद के समान उसकी ओर नज़र उठाना चाहिए। जिस तरह से वो बोल रहा था, मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, यहोवा मेरे ढाल है। आज हमारे ज़िंदगी में हम यही बोल सकते हैं, चाहे मेरे ज़िंदगी में समस्या आ जाए, चाहे मेरे ज़िंदगी में कोई भी परेशानियाँ आ जाए, चाहे मेरे ज़िंदगी में कोई भी कठिनाइयाँ आ जाए, मेरे चारों ओर मुझे नज़र उठाने वाला, मेरे लिए चिंता करने वाला, मेरे से प्यार करने वाला मेरे यहोवा मेरे को नज़र उठा के देख रहा है। मुझे प्यार करता है, मेरे समस्या को ले जाने के लिए वो चाहता है। मेरे प्यारो, हमारे नज़र परमेश्वर की ओर होना चाहिए। भजन संहिता लिखने वाला बोलते हैं, तेरा नज़र कहाँ होगा? जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, वही परमेश्वर की ओर मेरा नज़र उठेगा। हालेलुया। मेरे मसीह में मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारे परेशानियां के समय में, हमारे ज़िंदगी के कठिनाइयां के समय में, हमारे जो नज़र परमेश्वर की ओर होना चाहिए, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। वो बोलता है, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, तेरा उद्धार करेगा। मेरे प्यारो, धन्य है हम लोग, क्योंकि हमारा यहोवा हमसे यही वादा किया है, जब तुम अपना बोझ मुझ पर डालोगे, तुम्हारा टेंशन मुझ पर डालोगे, तुम्हारे कठिनाइयाँ मुझ पर डालोगे, तुम्हारे परेशानियाँ मुझ पर डालोगे, तुम्हारा पारिवारिक समस्या हो, तुम्हारे ज़िंदगी का मौत का भय हो, भविष्य के टेंशन हो, कोई भी टेंशन हो, कभी भी ना घबराना। तुम्हारा बोझ जितना भी बड़ा हो, तुम मुझ पर डाल दे, मैं तुम्हारा बोझ उठा लूँगा। मेरे प्यारो, आज अपना बोझ को परमेश्वर की ओर डालने के समय है। आज हमारा टेंशन को परमेश्वर के हाथों में देने के समय है।
आज हमारे परिवार की समस्या को परमेश्वर के हाथों में देने के समय है। और हम क्या करेंगे? परमेश्वर से पुकारेंगे। जिस तरह से दाऊद ने पुकारा था, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ, वो अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देगा। एक भरोसा है उसके सामने, एक कॉन्फिडेंस है परमेश्वर के लिए कि जितना भी परेशानियां के समय में परमेश्वर से मैं पुकारूंगा, परमेश्वर मुझे निश्चित रूप से उत्तर देगा, मुझे चट्टान पर खड़ा कर देगा। मेरे प्यारो, आज परमेश्वर की ओर अपना नज़र उठाए। और जब तीसरे भाग देखते हैं, यहाँ परमेश्वर क्या करते हैं? दाऊद को उत्तर देते हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा है 5th वचन में, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पंक्ति बांधे खड़े हैं। मेरे प्यारो, उसके लिए दिन और रात मौत का भय था। कभी भी अबसलोम, उसका जो बेटा था, उसको जान से मारने के लिए आ सकता था। उसके लिए एक एक रात बहुत खतरनाक स्थिति था। और जब सुबह उठा, उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और उसने परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए क्या बोला? मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। भले ही मेरे ज़िंदगी में मौत का साया हो, भले ही ज़िंदगी में कभी भी मौत मेरे ऊपर उमड़ पड़े, तो भी परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं सो गया तो भी परमेश्वर ने मुझे संभाला है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पंक्ति बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है। तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। और मेरे प्यारो, ये भरोसा उसने पाया। उसने देखा कि परमेश्वर किस प्रकार उसको आशीषित किया, किस प्रकार परमेश्वर ने अबसलोम से उसको बचाया। और आखिरी में उसने अबसलोम को मार के फिर एक बार उसी सिंहासन में वो बैठता है। मेरे प्यारो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाले कभी भी लज्जित नहीं होंगे। परमेश्वर उन सभी को आशीष करेगा, परमेश्वर उन सभी को बरकत देगा। परमेश्वर उनको फिर एक बार आशीषित करेगा जो उस पर भरोसा करता है। उसने ये विश्वास किया कि जितना भी उसके शत्रु थे, परमेश्वर ने उसके जबड़ों पे मारा है, वो कभी नहीं उठ पाएगा। मेरे प्यारो, हमारे ज़िंदगी में जो समस्याएं हैं, हमारे ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स चल रहा है, हमारे पारिवारिक समस्या हैं, फ्यूचर के जो टेंशन है, परमेश्वर उन सभी के जबड़ों पे ऐसा मार मारेगा, वो सारे के सारे हट जाएंगे। और आशीष का द्वार हमारे लिए वो खुल जाएगा। परमेश्वर को एक बार भरोसा करके तो देखो, परमेश्वर को अपना के तो देखो, परमेश्वर को टेस्ट करके तो देखो, परमेश्वर कैसा भला है, आप अपने आप जान पाएंगे। 8th वचन लिखा है, उद्धार यहोवा की ओर से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। उद्धार यहोवा की ओर से होता है। जिस तरह से अबसलोम से उसने उद्धार पाया, जिस तरह से महासेना उसके मौत के लिए उसके पीछे पड़ गए थे, उन सारे सेनाओं से उसने अपने आप को परमेश्वर के कारण उसने उद्धार पाया। और उसने एक विश्वास किया, उसने भरोसा किया कि उसने जाना कि यहोवा से ही उद्धार आता है। मेरे प्यारो, हमारा नज़र किस तरह है, हमारा सोच कैसा है कि उद्धार कहाँ से होता है। लेकिन मेरे प्यारो, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन के कारण मैं आपसे विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हमें कोई उद्धार नहीं दे सकता, हमारे कोई पड़ोस उद्धार नहीं दे सकता, हमें चाहने वाले कोई उद्धार नहीं दे सकता, हमको प्यार करने वाले कोई उद्धार नहीं दे सकता, हमारा कोई नेता नहीं उद्धार दे सकता, न कलेक्टर उद्धार दे सकता, ना PM उद्धार दे सकता है, ना CM उद्धार दे सकता है। लेकिन मेरे प्यारो, हमें तो उद्धार परमेश्वर की ओर से आता है, उद्धार परमेश्वर ओर से आता है। यीशु के नाम से परमेश्वर ने हमें उद्धारकर्ता के रूप में भेजा है।
यीशु को हमने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। यीशु का नाम का मतलब है उद्धारकर्ता। मेरे प्यारो, आइए हम यीशु मसीह पर ग्रहण करें, यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसको अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। और जब हम उसको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे, जिंदगी के अंत तक जब भी हम चलते जाएंगे, परमेश्वर निश्चित रूप से हमें उद्धार करेगा, सारे समस्याओं से उद्धार करेगा और आशीष का मार्ग वो लेके जाएगा। मेरे प्यारो, आइए परमेश्वर का वचन की ओर हम ध्यान लगाएं, परमेश्वर से हम प्यार करें, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें और हमारा ज़िंदगी को एक खुशहाली ज़िंदगी बना दे, एक आशीषित ज़िंदगी बना दे। और हमको देखे दूसरों लोग भी ये सोचे कि वास्तव में उसने जब यीशु मसीह का उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया तो उसने किस प्रकार उद्धार पाया है और वो हमारे कारण परमेश्वर को वो महिमा कर जाए। इसीलिए हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करें। बहुत धन्यवाद आपको। फिर एक बार आपने ध्यान से मेरे वचन को, मेरे बातों से को आपने सुना, मेरे वीडियो को देखा और आपने प्यार किया, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद। और इस तरह से हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाते रहें, परमेश्वर के वचन से हम बढ़ते जाएं। और अगर आपको ये वचन अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जो प्रभु से प्यार करते हैं उसको ये वचन आप उसको शेयर करके उसके भी आत्मिक के बढ़ोतरी का कारण भी बन सकते हैं। थैंक यू। may God bless you।